हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 10 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लारावेल 10 को यूज करते हुए किसी भी वेबसाइट के एसईओ कंटेंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। सो अगर आप लोग को आइडिया नहीं है कि एसईओ होता क्या है, सो यहाँ पे मैं बहुत बेसिक अल्फाज में बताता चलूँ कि एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी वेबसाइट को टॉप पेजेस या फर्स्ट पेज पे रैंक करने में। सो अगर आपकी वेबसाइट का एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी है तो वो उतने ही अच्छी उसकी रैंकिंग होती जाती है, उस पर इंपैक्ट पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ठीक है, सो आप लोग को यहाँ पर बताते चलूं एसईओ में जो मेन फील्ड्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट का टाइटल है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, इमेजेस ऑप्टिमाइज है कि नहीं, हेडिंग्स कितनी है, H1 कितने हैं, H2 कितनी है, कीवर्ड्स हैं कि नहीं। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको यूज करते हुए आप एक टूल भी बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे कि जहां पे कोई भी आके अपनी वेबसाइट का लिंक डाले और उस पे हम लोग रिजल्ट शो करवा दें उसकी एसईओ का लेट से रैंकिंग क्या हो सकती है, कि कैसे वो उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है, कैसे उन रिजल्ट्स को अच्छा बना सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ ये पैकेज काफी नहीं होगा, बल्कि आप लोग को यूज करना पड़ेगा गूगल एनालिटिक्स, गजल क्लाइंट, डॉम पीडीएफ। ये सारे बहुत की रोल प्ले करते हैं। मैं यूज कर चुका हूं इसलिए तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा लेट से पैकेज है। सो या गाइस, लेट्स मूव ऑन और स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह डेस्कटॉप पे मैंने एक नोटपैड की फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं ताकि हम लोग इस प्रोसेस को इजीली समझते हुए इंप्लीमेंट कर सकें। सो यहाँ पे मैंने बताया हुआ भी है कि ये पैकेज जो है मेन कंटेंट को जो एसईओ से रिलेटेड है, जो मैटर करता है मेनली, वो आपको फैच करके देता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कंसिडर होती हैं, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। ओके, सो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 1, जो कि हमें कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, वरना आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट भी यूज कर सकते हैं। लारावेल फ्रेश प्रोजेक्ट बनाने के लिए दो कमांड्स हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबल इंस्टॉल है, आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं, वरना आप लोग सिंपली इस कमांड को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, सो इन बोथ केसेस एसईओ एनालाइजर 1 आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2। सो ये कह रहा है कि मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लिया है ताकि मैं वीडियो का टाइम सेव कर सकूं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्टेप नंबर 3, लेट्स एक्सेस द प्रोजेक्ट यूजिंग गिट बैश एंड सबलाइम, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। सो लेट्स मूव टू सबलाइम। यहाँ पे जस्ट आप लोग को दिखाता चलूं और साथ ही में गिट बैश पे। ओके, सो या लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4, इंस्टॉल द एसईओ एनालाइजर पैकेज। सो सिंपली इस कमांड को कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, और लेट्स मूव टू गिट बैश। मेक श्योर आपने अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस किया हुआ है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। इसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, सो आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 5, जो कि हमें कह रहा है कि क्रिएट अ एसईओ कंट्रोलर राइट हियर। ओके, सो या लेट्स डू दैट। सो लेट्स मूव टू गिट बैश अगेन। सो php artisan make कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम होगा इन दिस केस लेट्स से कंट्रोलर, एसईओ कंट्रोलर। ओके ओके गाइस, लेट्स मूव टू स्टेप नंबर यूजेज। मैं अभी बताता चलूंगा, लेकिन लेट्स मूव टू स्टेप नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएट अ राउट। सो या लेट्स डू दैट। लेट्स मूव टू web.php। ठीक है, और मैं इसी राउट को लेट्स एडिट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम बता देते हैं ऐप http controllers एंड देन SEO कंट्रोलर। ओके, और ये है एक्चुअली क्लास, और इसी के साथ हम यहाँ पे बताते चलते हैं मेथड जो कि हम यूज कर रहे होंगे। ठीक है, जिसको हम हिट कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू SEO कंट्रोलर नाउ। ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। सो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ओके, लेट्स मूव टू सबलाइम अगेन। यूजेज की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, सो फसेज को कॉल कर लेते हैं राइट हियर। सॉरी, नॉट लाइक दिस, राइट हियर। ओके, और उसी के साथ इसकी ज्यादा जनरल एग्जांपल्स है नहीं, तो मैं आप लोग को बताता चलता हूँ, क्योंकि इसकी ज्यादा डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है नहीं, क्योंकि सिंपल सब प्रोजेक्ट है। मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। ओके, सो इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है राइट हियर। अगर आप देखें तो यहाँ पे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगी नहीं, बाकी इसके रिजल्ट हम लोग अभी देख ही रहे होंगे। ठीक है, सो ये इसका यूज करने का तरीका है राइट हियर। ओके, लेट्स मूव हियर। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ $रिजल्ट में। ठीक है, और फिर किसी भी वेबसाइट को लेट से एक्सेस कर लेते हैं। इन दिस केस लेट से लॉरम इप्सम। सो इसको चेक कर लेते हैं, इसका एसईओ कंटेंट ले आते हैं। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसका लिंक उठा लेता हूँ जस्ट लाइक दैट, और यहाँ पे ये रिमूव करके पेस्ट कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट। ओके, सो ये रिजल्ट, और उसके बाद हम लोग सिंपली कर सकते हैं $रिजल्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और उसके लिए रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए एक्चुअली हमें प्रोजेक्ट को रन करना पड़ेगा। सो या
PHP artisan serve -port 8080. Let's move here. Let's access our project. ओके गाइस, सो ये अब आप देख सकते हैं डिटेल्स आ गई हैं. थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए. सो URL, डोमेन नेम, राइट हियर, टाइटल. अब टाइटल को वेरीफाई करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि वेरीफाई करें तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कर लेते हैं टाइटल सर्च, और यहाँ पे आपको टाइटल दिख जाएगा राइट हियर. ओके, सो इसको आप यहाँ से मैच कर सकते हैं. इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी है, अगर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन सर्च करें या यहाँ पे चेक कर लें ये. ठीक है, सो डिटेल्स आ रही है. लोड होने में कितना टाइम लग रहा है वो भी बता रहा है. फुल पेज डिटेल्स, कीवर्ड्स एटसेट्रा. सो आप लोग अगर इसको इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं. सो इट्स क्वाइट सिंपल. जस्ट आप लोग को एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से मुझे टाइटल चाहिए इसका. सो मैं सिंपली कर देता हूँ DD रिजल्ट. जो भी रिजल्ट है उसमें से मुझे टाइटल चाहिए, एक्चुअली दिस वन. ठीक है, सो या लेट्स डू अ रिफ्रेश हियर. ओके, सो अब आप देख सकते हैं रिजल्ट. इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं. सो $रिजल्ट, और लेट से मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन भी आए. सॉरी गाइज. ओके, और इसी के साथ लेट से हम लोग क्या चाहते हैं, लोड टाइम क्या है. सो $रिजल्ट लोड टाइम. ठीक है, सो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं. ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये रहा लोड टाइम, ये डिस्क्रिप्शन और ये टाइटल. अच्छा, इसी के साथ मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाना चाहता हूं. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिजल्ट को यहाँ पे DD कर लेता हूँ कंप्लीट, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो. सो या उसके लिए मैं कर लेता हूँ DD जस्ट लाइक दैट. ठीक है, और इसको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इंडिविजुअल फील्ड्स गेट करना सिखा दिया है, बता दिया है. ओके, सो यहाँ पे सारी डिटेल्स है. अब मैं एक और इंस्टेंस इसका ले रहा हूँ, एक और लेट्स से न्यू टैब पे. उसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों, ताकि मैं आप लोग को जब डाटा फैच कर रहा हूँ तो मैं आप लोग को बता सकूं कि अब हम लोग इसको कैसे गेट कर रहे हैं, इसको कैसे गेट कर सकते हैं, कितने लूप लगेंगे, क्या क्या वैल्यूज होंगी, की क्या होगी, वैल्यू क्या होगी. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे कीवर्ड्स चाहिए इस वेबसाइट के. ठीक है, और ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये इतनी दफा यूज हुए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए इसके कीवर्ड्स, उनको गेट करना है. सो वो मुझे कहाँ मिलेंगे, फुल पेज, फिर कीवर्ड्स, और उसके अंदर एरे है जिसमें है की और वैल्यू. सो या लेट्स डू दैट. सो उसके लिए मैं इसको लेट्स से नीचे कर लेता हूं, ताकि हम लोग DD भी देख रहे हो, वेरीफाई भी कर रहे हो साथ में. ठीक है, सो फॉर ईच $रिजल्ट. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सेस करना है फुल पेज को, जस्ट लाइक दैट. ओके, और फुल पेज के बाद मुझे एक्सेस करना है कीवर्ड को, कीवर्ड्स, क्योंकि मुझे कीवर्ड्स चाहिए. ठीक है, सो फुल पेज, देन कीवर्ड्स, उसके अंदर फिर की है और वैल्यू है. सो की एंड वैल्यू. सो यहां से मुझे क्या चाहिए, इन दिस केस की चाहिए. सो मैं सिंपली करता हूं इसको एको $की. ठीक है, और उसके साथ लेट्स से एक न्यू लाइन दे देते हैं, ताकि हर जो एक कीवर्ड है वो न्यू लाइन में डिस्प्ले हो रहा हो. ठीक है, सो या लेट्स गिव इट अ ट्राई. ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट राइट है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम लोग मूव करते हैं और लेट्स ट्राई टू गेट, यहाँ से ही चेक कर लेते हैं. सो फुल पेज, और लेट्स से अब अगर मैं चाहता हूँ कि इमेजेस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो फुल पेज इमेजेस. ठीक है, और उसके अंदर फिर और डिटेल्स हैं, काउंट चाहिए तो वो भी ले सकते हैं. उसके बाद इमेजेस, और इमेजेस में जाऊंगा तो एरे है, एरे के अंदर एरे है, और जिसमें मेरे पास सोर्स पड़ी हुई है. ठीक है, सो इमेज को ट्राई कर लेते हैं गेट करने की. ठीक है, सो यहाँ से सिंपली फुल पेज इमेजेस. ठीक है, और उसके बाद फिर से इमेजेस एज की एज वैल्यू. सो हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए गाइस, अगर आप लोग नोट करें, सो हम लोग को इसकी सोर्स चाहिए. सोर्स कहाँ पे मिलेगी हमें, एक और एरे के अंदर है. करेक्ट, सो हम लोग सिंपली कर सकते हैं यहाँ पे एको वैल्यू. ठीक है, और उसमें से मुझे सिर्फ चाहिए सोर्स ऑफ द इमेज. लेट्स गिव इट अ ट्राई. ओके गाइस, सो ये आप देख सकते हैं, ये सारी इमेजेस के जो हमारे पास सोर्स हैं वो हम लोगों ने सक्सेसफुली गेट कर लिए. इसी के साथ गाइस हम लोग यहाँ पे हेडर भी चेक कर सकते हैं. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो फुल पेज, और उसके अंदर हमें मिलेंगे हेडर्स और H1, और मुझे काउंट चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप चाहें इसमें से और भी डिटेल्स ले सकते हैं, अगर आपको एक तरीके से अंदाजा हो गया कि कैसे गेट करनी है चीजें. सो या सो लेट्स मूव दिस वन. ओके, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ हेडर्स. ठीक है, की एज वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेट से मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए की. ठीक है, सो $की, और उसी के साथ मैं
की और उसी के साथ मुझे कॉन्कैटिनेट करना है लेट्स से एक एरो डिफरेंशिएट करने के लिए कि h1 इतनी दफ़ा आया है, ठीक है। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ डॉलर वैल्यू और वैल्यू में से मुझे चाहिए काउंट, ठीक है, कितनी कितनी दफ़ा ये डिस्प्ले हुआ है कितनी दफ़ा वहाँ पे यूज़ हुआ है, सॉरी। ओके सो यार लेट्स डू दैट। ओके गाइस, सो ये देखिए h1 एक दफ़ा, h2 4 दफ़ा। सो इसको आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और हेडर्स, सॉरी हेडर्स राइट हियर। सो h1 ये देखिए काउंट, और ये हम लोगों ने सक्सेसफुली इसका काउंट गेट कर लिया। और इसके अलावा और भी डिटेल्स आप चाहें तो आप गेट कर सकते हैं। इसी के साथ इस पेज पे इसका टेक्स्ट भी मौजूद है राइट हियर। Okay, so yeah guys, that's about it from this specific video. I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you, take care, and yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.